YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू हीलिंग सोल्स। अब हम इस रीडिंग में फिर से देखने वाले हैं कि हमारा आने वाला हफ्ता कैसा होने वाला है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब से भी जिस टाइम से आप इस लिंक को क्लिक करेंगे उस टाइम से लेके 7 to 10 डेज़ की एनर्जीज़ ये आपके लिए होने वाली है। ये सारे ही ज़ोडिएक साइन के लिए होती है रीडिंग। हिंदी में रीडिंग होती है सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, एरीज से लेके पाइसेस तक। जो आपका सन, मून, राइजिंग, जो भी साइन आप सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं उसको चेक करने के लिए कमेंट बॉक्स में नीचे टाइम स्टैम्प्स में देखिए। सारे ज़ोडिएक साइंस का टाइम दिया हुआ है। अपनी रीडिंग को देखिए, अपनी गाइडेंस को देखिए और हमें कमेंट करके बताइए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या नहीं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी इंटीमेशन आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं अपना वीकली रीडिंग हमारे सबसे पहले ज़ोडिएक साइन से। और सबसे पहला ज़ोडिएक साइन हमारा है एरीज। और आने वाले वीक में देखते हैं हमारे एरीज फ्रेंड्स के इर्द गिर्द क्या एनर्जी वाइब्रेशंस रहने वाली है। तो हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक काफ़ी अच्छा साबित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट वीक में या तो आप हॉलीडे पर थे या किसी चीज़ की काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। कोई नो कांटेक्ट काइंड ऑफ एक सिचुएशन थी जहाँ पर आपको शायद, अगर आप किसी वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की वेट कर रहे थे तो उस पर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही थी, या वर्क एरिया में शायद आपने छुट्टी ली हुई थी, आप थोड़ा आराम कर रहे थे। कुछ लोग आप में से हीलिंग्स ले रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, अकेलेपन की एनर्जी थी जहाँ पर बातचीत करना नहीं चाहते थे ज़्यादा। कुछ लोगों में मैं ये भी देख रही हूँ कि एक रिलेशनशिप, जैसे एक ओल्डर वुमन और यंगर मेल का जो रिलेशनशिप है उसमें किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं था। अब ये आपके लवर भी हो सकते हैं जो आपसे एज में यंगर है, या फिर आपसे इमेच्योर है, या फिर ये एनर्जी एक मदर चाइल्ड की हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली में कोई पर्सन थे जिनकी तबीयत ठीक होने के लिए आप वेट कर रहे थे, वो हॉस्पिटलाइज थे और उनकी तबीयत को लेकर आप थोड़े परेशान थे। आने वाले हफ्ते की आपकी एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन बहुत ही सुंदर है। स्टार्ट ऑफ द वीक क्वीन ऑफ रोड्स के साथ बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है अपनी एनर्जीज़ में, करिस्मेटिक लग रहे हैं, बहुत ही अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं और जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सब आपने, वो मैजिशियन, वो जो वॉन्ड है वो अपने हाथ में थाम ली है। ये कोई एनर्जी ऑफ अनदर पर्सन अराउंड यू भी हो सकती है। लियो, सैजिटेरियस, एरीज, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और टॉरस साइन की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एविडेंट देख रही हूँ आपके लिए। ये कोई मिडिल पर्सन हो सकते हैं जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये चेंज आपकी लाइफ में। वर्क एरिया में रिलेटेड भी पढ़ रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी फ्रॉम लाइक माइंडेड पीपल, जो आपकी सोल फैमिलीज़ हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी आएगी काम करने की साथ में। यहाँ पर मैं 2 लेडीज़ देख रही हूँ। अगर सेम सेक्स मैरिज, सेम सेक्स लवर्स हैं, सेम सेक्स कमिटमेंट करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें काफ़ी अच्छी एनर्जीज देख रही हूँ। और यूनियन है यहाँ पर, डिवाइन यूनियन है लवर्स का। अगर किसी ऐसे पार्टनर के लिए वेट कर रहे थे जिनके साथ नॉन कम्युनिकेशन थी, तो आने वाले वीक में मुझे लगता है कि किसी टाइप की हीलिंग इस रिलेशनशिप में आ रही है और काफ़ी हार्मोनियस रिलेशनशिप होने वाला है। मिड ऑफ द वीक में आप नर्चर कर रहे हैं किसी को, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने को भी थोड़ा टाइम दे रहे हैं, अकेलेपन की एनर्जी भी है और दूसरों को आसपास में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। ये कोई हीलर भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर या हीलर आपके आसपास में देख रही हूँ। हो सकता है फैमिली में कोई बीमार है तो उनकी केयर के लिए ये पर्सन आते हैं आपके पास।
और टुवर्ड्स द वीकेंड 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ कंपैशन, लव, हार्मनी इन फैमिली एंड रिलेशनशिप। ओवरऑल काफ़ी स्टेबिलिटी सिक्योरिटी का वीक है। अगर अपने पार्टनर, अपने फादर, कोई एल्डरली पर्सन की हेल्थ को लेके कंसर्न था तो हेल्थ उनकी स्टेबलाइज हो जाएगी। कोई अपग्रेड देखना चाहते थे अपने लिए तो वो भी डेफिनेटली आपके लिए हारमोनियस लोगों के थ्रू, मिडिल पर्सन्स के थ्रू मैनिफेस्ट हो रहा है। लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली काफ़ी हार्मनी और स्टेबिलिटी आ रही है। फैमिली मैटर्स आर गोइंग टू बी योर कंसर्न। फैमिली मैटर्स आपके लिए इस हफ्ते में कंसर्न होने वाले हैं। इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। डेफिनेटली अगर स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग इसको देख रहे हैं, अगर स्पिरिचुअल हीलर या टीचर बनना चाहते हैं, लास्ट वीक में अपनी एनर्जीज पे काफ़ी वर्क कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, योगा कर रहे थे, तो देख रही हूँ एक सेकंड लेवल अपग्रेड, आपका यूनियन आपके हायर सेल्फ के साथ हो रहा है। काफ़ी हीलिंग आपकी इमोशनल बॉडी, आपके सेक्रल चक्रा और आपके हार्ट चक्रा पर आ रही है आने वाले वीक में। प्लांट द सीड। सो जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आपने लास्ट वीक में किया है, आप बेसिकली प्लांट कर रहे हैं, सीड्स परसिवियर कर रहे हैं, आप एक खेती उगा रहे हैं जो आपको, देखिए जब भी आप कोई बीज बोते हैं और उसको पानी देते हैं वो एक दिन में नहीं निकल के आता है। धीरे धीरे उसको जितना सींचेंगे वो उतना ही उगेगा। इसमें कोई भी ऐसा शक रखने की ज़रूरत नहीं है कि जिस रिलेशनशिप को आप नर्चर कर रहे हैं या जिस काम को आप नर्चर कर रहे हैं, या चाहे हेल्थ है या स्पिरिचुअलिटी, जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं वो आपकी बढ़ेगी आगे ज़िंदगी में, उसमें प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस डेफिनेटली आएगी। बहुत ही सुंदर वीक है हमारे एरीज फ्रेंड्स के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एंजॉय कीजिए अपने आप को आने वाले वीक में। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। चलिए आगे चलते हैं, हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाला वीक हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। हमारे टॉरियन फ्रेंड्स फ्रीडम बहुत ज़्यादा सीख कर रहे हैं। कोई बीमार है शायद आपकी फैमिली में, या आप बोर्डम फील करते हैं, उस सिचुएशन को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहते हैं कि मुझे फ्रीडम कब मिलेगी, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलेंगी। कभी कभी रात को सो भी नहीं पाते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में सोच के, ऐसा लग रहा है मुझे। ओके, देखते हैं। सो लास्ट वीक में हमारे टॉरियन फ्रेंड्स की लाइफ में किसी तरीके का मेजर रिलीज़ हुआ है उनकी बॉडी से, और ये जो रिलीज़ हुआ है ब्लॉक्ड एनर्जीज़ का, ये इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेके आएगा और किसी टाइप की मैनिफेस्टेशन लेके आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एंड हुआ है, कोई जॉब एंड हुआ है, कोई सिचुएशन ऐसी एंड हुई है लास्ट वीक में जो आपको काफ़ी स्ट्रेसफुल थी, या फिर आप विश कर रहे हैं किसी टाइप की मैनिफेस्टेशन के लिए, कोई न्यू बिगिनिंग के लिए, कोई नेगेटिव एनर्जीज, ब्लॉकेजेस के रिलीज़ के लिए। तो आने वाले वीक में मंडे ट्यूसडे को ही देख रही हूँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं किसी सिचुएशन को लेकर, स्लीपलेस नाइट्स हैं और एंशियस फील कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है। इस टाइम पर आप थोड़ा सा थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र की हीलिंग्स लीजिए जिससे कि ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न आपका हट जाए। और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये सीज़न है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है 27 से, तो आप मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की हीलिंग ज़रूर लीजिए, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी अपने माइंड में, अपने थिंकिंग में। और स्लीप में भी कोई प्रॉब्लम है इंसोमिया की तो उसमें भी फ़र्क आए। ये कोई पर्सन भी हो सकते हैं आपके अराउंड जो हेल्थ में सफ़र कर रहे हैं, बेड रिडन है। मिड ऑफ द वीक में स्ट्रेंथ का कार्ड बता रहा है कि काफ़ी इनर स्ट्रेंथ है, काफ़ी ज़्यादा बैक टू नॉर्मल आप आ गए हैं। एंड गॉडेसेस शेरा वाली माता की ब्लेसिंग्स आपको आएंगी मिड ऑफ द वीक में। आप एम्पावर्ड फील करेंगे, आपके हाथ में काफ़ी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं
मिड ऑफ द वीक में कोई लियो पर्सन भी आपके लिए एविडेंट हो सकते हैं। इस टाइम पर लियो, सैजिटेरियस, एरीज पीपल बिकम एविडेंट। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थर्सडे से किसी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन का काम, कोई हेल्थ रिपोर्ट हो सकती है किसी की जो आ रही है, किसी बच्चे के स्कूल की रिपोर्ट या किसी तरीके की ईमेल एक्सचेंज, कुछ राइटिंग का वर्क, कोई कागज़ी काम या तो कोर्ट केस के रिगार्डिंग हो सकता है। ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो इस टाइप का आपका वीक है। हीलिंग का ये बेसिकली वीक है। तो जिस भी चीज़ के इंतज़ार में आप थे, हो सकता है कि आपने एक नए जॉब के लिए अप्लाई किया है, इंटरव्यू दिया है, तो आप काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे उस पर किसी तरीके की कंफर्मेशन आने के लिए। तो मुझे लगता है थर्सडे फ्राइडे से वो कंफर्मेशन आपको आ जाएगी, ब्लेसिंग्स आपको आएंगी। और किसी की हेल्थ रिपोर्ट के लिए भी अगर वेट कर रहे थे तो उनकी हीलिंग होने वाली है आने वाले वीक में। बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, डेफिनेटली ये नेगेटिव थिंकिंग के रिगार्डिंग ही होता है। अपने नेगेटिव इमोशंस पे आपको खुद ही वर्क करना है। लायन, टाइम टू एक्ट, ये मिड ऑफ द वीक में यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड के साथ और लायन कार्ड के साथ आपके लिए ये टाइम फ्रेम एक्ट करने का है। जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, कोई ईमेल्स आ रही हैं, कोई फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, उसको लीजिए, उस पर एक्ट कीजिए। आपके अंदर काफ़ी इनर स्ट्रेंथ है अपने लिए मैनिफेस्ट करने के लिए। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पावर इन योर लाइफ। हीलिंग वाटर्स, सो हीलिंग वाटर्स कार्ड मुझे ये बताता है कि वाटर आपको काफ़ी हीलिंग होगा। तो सॉल्ट वाटर बाथ्स लीजिए नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लेंस करने के लिए। और वाटर जब भी ग्लास में पानी पीते हैं या किसी तरीके की ड्रिंक पीते हैं, उसमें अफर्मेशंस दीजिए कि मैं पावरफुल हो जाऊं, मुझे फ्रीडम आए, मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मेरी हेल्थ 100% अच्छी हो जाए। क्योंकि वाटर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जिस टाइप की एफर्मेशंस पानी में देंगे वो आपको आपकी बॉडी में जाकर वर्कआउट करेंगी आपके लिए। और डेफिनेटली एक बार नहीं तो 2 बार बात लीजिए, आपकी जो ऑरा है वो क्लेंस होएगी वाटर से। तो फर्स्ट क्लेंसिंग ऑरा की अपने बात से, वाटर से होती है। तो क्लियर कीजिए, जब भी बाहर घूम फिर के आते हैं घर में तो वाटर से ज़रूर अपने आप को, अपने पाँव ही क्लीन कीजिए, अपने हाथ क्लीन कीजिए, ज़्यादा बात लीजिए। तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग अगर इसको देख रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हीलिंग आ रही है एक रिलेशनशिप में। हेल्थ में हीलिंग, रिलेशनशिप में हीलिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी वर्क एरिया में आपके लिए टाइम टू एक्ट है। ये डेफिनेटली सिटिंग बैक एंड नॉट डूइंग एनीथिंग का ये टाइम नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट माय टॉरियन फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। चलिए आगे चलते हैं, अपने जेमिनी फ्रेंड्स के लिए देखते हैं आने वाला वीक कैसा होने वाला है हमारे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए। जेमिनी फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में किसी टाइप का ट्रैवल सीख कर रहे हैं हमारे जेमिनी फ्रेंड्स, किसी टाइप की हीलिंग, वर्किंग इन अ टीम, सेल्फ लव दे रहे हैं, खुद पर काम कर रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। आने वाला वीक काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मुझे अपने जेमिनी फ्रेंड्स के लिए। कुछ ट्रैवल मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाओ, बहुत ही अमेजिंग वीक है हमारे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए। कई लोगों के लिए तो लव मैनिफेस्ट हो रहा है, लव मैरिज, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी ऑफ लव एंड मैरिज। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ऐसा प्रपोज़ल लास्ट वीक में आया है जिनकी तरफ से आपको ये प्रपोज़ल आया है न्यू स्टार्ट का, या आपने जिनके साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट किया है वो आपके सोलमेट ही है, डिवाइन पार्टनर है, ट्विन फ्लेम है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आप एक्सप्लोर करेंगे आने वाले वीक में। मंडे ट्यूसडे से ही मुझे लग रहा है कि किसी टाइप की गुड न्यूज़ आपको आने वाली है। आप शायद ट्रैवल भी करेंगे या वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनको, वो आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं।
मिड ऑफ द वीक स्टेबल अपॉर्चुनिटी, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे से विक्ट्री सक्सेस। काफ़ी चैलेंजेस के बाद आपकी ओर फाइनली इस तरीके की पावर, स्ट्रेंथ, विल पावर आ रही है। शायद आपने पर्सनल पावर की हीलिंग्स ली थी, तो ये टाइम फ्रेम आपका है अपग्रेड का, स्टेटस चेंज का। कुछ लोगों के लिए आप में से डेफिनेटली मैरिज मैनिफेस्ट करने का टाइम आ गया है माता रानी की कृपा से, वैष्णो देवी माता रानी की कृपा से, काली माता की कृपा से। हो सकता है आपने काली माता की कॉर्ड कटिंग वाली हीलिंग्स ली थी और उसकी वजह से आपको ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ आने वाले वीक में चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आपको आ रही है, और इसमें विक्ट्री सक्सेस, नेम फेम रिकग्निशन। एक मंथ भी दिया है इन्होंने, नवंबर दिया है। शायद कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड अगर सीख कर रहे थे तो नवंबर में आपको ये न्यूज़ आ सकती है। और मैरिज फिक्सेशन की न्यूज़ भी आपको नवंबर 2021 में आ सकती है। अगर वर्क करियर प्रोफेशन अपग्रेड के हिसाब से, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देख रहे हैं, तो जो भी न्यू अपॉर्चुनिटी आपको सोलमेट से आई है, ट्रैवल की भी हो सकती है, स्टेबल अपॉर्चुनिटी है फॉर एजुकेशन ऑल्सो। बच्चे की एजुकेशन के लिए रिगार्डिंग भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अपग्रेड के लिए आपके फाइनेंशियल अपग्रेड और मूवमेंट के रिगार्डिंग हो सकती है टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री। नवंबर में ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो भी ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं, आप इसको आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ है तो आप स्ट्रैटेजाइज कीजिए, अपने लिए फाइट कीजिए, क्योंकि आपके पीछे काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी चैलेंजिंग लोग भी हैं और काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग हैं। मैं जो देख रही हूँ, जो इस अपॉर्चुनिटी को आपसे छीन लेना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको केयरफुल रहना है आने वाले वीक में। प्लांट द सीड्स, तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है ये आप प्लांट कर रहे हैं अभी सीड्स में, और ये बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ में ग्रो होंगी। तो ये बहुत स्टेबल अपॉर्चुनिटीज़ है मूवमेंट की, या फिर ये चाइल्ड बर्थ का आपका कंसेप्शन का टाइम है, या फिर लव रिलेशनशिप जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये नवंबर में आपके लिए मैरिज में मैनिफेस्ट स्टेबिलिटी में आ जाएगा। हेल्थ में के लिए अगर कोई रिजाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको परस्यू कीजिए, उसमें आपको विक्ट्री सक्सेस आएगी। अगर हेल्थ रिजाइम किसी टाइप का अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो नवंबर में आप फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखेंगे उसके रिगार्डिंग। सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। ये नेम फेम रिकग्निशन, अटेंशन, अफेक्शन का टाइम फ्रेम है, ऑनर, रिस्पेक्ट और स्टेटस चेंज का टाइम फ्रेम है आपके लिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। चलिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज थी हमारे जेमिनी फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशन। सो हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, पर्सनल पावर की हीलिंग्स ली है तो पावरफुल फील कर रहे हैं ऑलरेडी। शेरा वाली माता, हाँ जी, बोल रही हैं शेरा वाली माता की मेरी इन पर कृपा हुई है। मैंने अपने कैंसेरियन फ्रेंड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कृपा करी है। सो जो भी चीज़ें थी जिनका लैक ज़िंदगी में फील करते थे, वो एक साइकिल कंप्लीट हो गई है। जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग एक लॉस फील करते थे, रो रहे थे, सैड थे कि हाँ भाई मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ कभी मैनिफेस्ट होती नहीं है, जो भी सैडनेस का माहौल था, जो भी लोग आपको चीट करते थे, जो भी सिचुएशंस ऐसी थी जो आपके लिए लॉस की थी, उन सब सिचुएशंस के ऊपर आपकी जीत हुई है। पिछले हफ्ते में एक विश फुलफिलमेंट हुई है, सेटिस्फैक्शन कंटेंट का एक टाइम फ्रेम रहा है। पिछले हफ्ते में आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई है, एक काफ़ी डिफ़िकल्ट साइकिल जिसमें आपने रिलीज़ किया है अपने हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस, अपने सेक्रल चक्र की ब्लॉकेजेस,
और इसकी वजह से आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है। तो कुछ एनर्जीज जो लास्ट वीक में आपके थी, मिक्स काइंड ऑफ एनर्जीज थी लास्ट वीक में। अरे कार्ड एक गिर गया था तो मैं देख रही थी। सो आने वाले हफ्ते में आपकी जो एनर्जीज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहली बात तो जो मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि ये एक पावर प्ले है, एक पावर प्ले का टाइम आ गया है। आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ मूव कर रही हैं वो आपका अपग्रेड लेके आई हैं, नेम फेम रिकग्निशन और पावर, आपको एम्पावर करने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आई हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो इन अपॉर्चुनिटीज़ के आपके पास आने की वजह से खुश नहीं है। ये लोग ईगो से ऑपरेट करते हैं। इसमें मैं यहाँ पर एक सीनियर पर्सन देख रही हूँ मंडे ट्यूसडे को। या तो ये आपकी कंपनी में कोई सीनियर पर्सन हो सकते हैं या फिर आपके फादर, एल्डर ब्रदर, आपके पार्टनर, कोई ऐसा इंसान है जो एरीज, सैजिटेरियस, लियो हो सकते हैं, जो बिल्कुल भी इस अपग्रेड को लेके खुश नहीं है आपके लिए, इस सिचुएशन को लेकर खुश नहीं है आपके लिए। तो इनके साथ किसी टाइप का ईगो क्लैश आपका थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में हो सकता है। पर मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये जो लोग होते हैं ये किसी भी तरीके से जीतना चाहते हैं, सेल्फिश होते हैं, विन विन सिचुएशन पे प्ले करते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं। इन लोगों से आप बच के रहिए, इस एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा बच के रहिए। ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का है, चाहे आपके वर्क एरिया में है, चाहे आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आपके होम एरिया में है। किसी टाइप का बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हेड कर रहा है। यहाँ जो मैं ज़ोडिएक साइंस आपके लिए देख रही हूँ वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और एरी, सैजिटेरियस, लियो। ये काफ़ी एविडेंट है। स्टार्ट ऑफ द वीक में आपकी एनर्जीज काफ़ी स्टेबल, सिक्योर्ड, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है अपने काम को लेकर और कहीं ना कहीं थोड़े डोमिनेटिंग मोड में या तो आप हैं या फिर कोई पर्सन अराउंड यू है, आपके सीनियर्स हो सकते हैं या आपके फादर, कोई एविडेंट बन रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मिड ऑफ द वीक में आपको एक ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है आपने किसी टाइप की ट्रैवल अपॉर्चुनिटी अपने लिए मैनिफेस्ट की है टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, या फिर आप ट्रैवल ही कर रहे हैं, मिड ऑफ द वीक में कहीं जा रहे हैं या किसी व्हीकल के परचेज के रिगार्डिंग ये सिचुएशन हो सकती है कि आप एक मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मैंने आपको बता दिया थोड़े ईगो क्लैशेस की सिचुएशन है और देखते हैं यू विल बी शोन द वे। सो किसी भी तरीके की ऐसी ईगो क्लैश की सिचुएशन, विन विन सिचुएशन अगर आपके लिए होगी तो यू विल बी शोन द वे, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड स्टार्ट हो रहा है डेफिनेटली। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के सीज़न में हमारी मेंटल फैकल्टीज़ थोड़ी सी इतनी एफिशिएंटली काम नहीं कर रही होती है, तो दूसरे लोगों के लिए भी ये काइंड ऑफ सिचुएशन टफ होती है। किसी के हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र करती हो। वीकेंड पे आपको ऐसी खबर आए किसी के हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है। पे अटेंशन टू योर वर्क। तो ये जो अगला आने वाला हफ्ता है वर्क रिगार्डिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। गेट बैक टू द बेसिक्स। सो डेफिनेटली आपको अपने वर्क में एरिया में जो भी चैलेंजेस है उनको ख़त्म करने के लिए, सूद आउट करने के लिए आपको वर्क एरिया में, चाहे वो घर के काम है, चाहे आपके ऑफिस के काम है, आपके सीनियर्स आपको शायद आपसे किसी टाइप की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो आपको अपना डेस्क वर्क पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी सिचुएशन होगी उसमें आपको यू विल बी शोन द वे। हेल्थ के रिगार्डिंग देख रहे थे तो सेक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा में किसी टाइप की हीलिंग सीख कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक जो आपको किसी टाइप का
चैलेंज भी हो सकता है, अंडर द नाइफ जाने की सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, जिसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़े, किसी टाइप का कोई डिसीजन बनाना है, मूवमेंट ऑफ होम हो सकता है। लव रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी चैलेंजिंग पार्टनर, ईगो बेस्ड पार्टनर से उनके साथ एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो ये एंड ऑफ अ सिचुएशन है एक चैलेंजिंग पार्टनर के साथ, डेफिनेटली मुझे लग रहा है। रीबर्थ और री इन्वेंशन का टाइम फ्रेम है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे और पहले नहीं हुई थी आपके लिए, वो दोबारा आपके लिए एक रीबर्थ आपका हो रहा है। न्यू एनर्जीज में आप आ रहे हैं, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी ईगो को सरेंडर करने की। तो आप ईगो को सरेंडर कीजिए और ईगोइस्टिक लोगों से भी डील ना कीजिए। आपके रीबर्थ का टाइम है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में फिर से मैनिफेस्ट हो रही हैं। फ्रेश एनर्जी रिजुविनेट आपकी बॉडी में हो रही है। तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए और आसपास के लोग अगर आपको किसी तरीके की परेशानी देते हैं तो उससे आप बच के रहिए। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट माय कैंसेरियन फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आने वाला वीक हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है, देखते हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली हैं डियर एंजल्स। किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हैं हमारे लियो फ्रेंड्स। हो सकता है किसी की हेल्थ रिपोर्ट आ रही है या फिर किसी के बच्चे के टेस्ट रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है किसी सिचुएशन में, कोई किसी तरीके का कागजी काम है, कोई ऑफिस का भी हो सकता है, कोई नया वर्क प्रोजेक्ट, उसके डॉक्यूमेंटेशंस हो रहे हैं। ओके, सो लियो लोगों की लाइफ में तो बहुत ही बढ़िया टाइम फ्रेम है। एक लाइफ साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है, मेजर रिलीजेस हो गए हैं आपकी बॉडी से और आप अब मैनिफेस्टेशन मोड में हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल अपग्रेड की, कोई नया जॉब या नया काम सीख करते थे, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, या फिर अपग्रेड, तो आपको एक लेटर आएगा अपग्रेड का अपनी कंपनी में। आपका किसी तरीके का फाइनेंशियल अपग्रेड या पोजीशन अपग्रेड हो रहा है, या नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, या बिजनेस की न्यू अपॉर्चुनिटी, या स्पिरिचुअल टीचर भी हैं, हीलर भी है, तो कुछ नया मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया काम से कोई स्टेबिलिटी का ऑफर आपकी लाइफ में आ रहा है। हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर हेल्थ के रिगार्डिंग कोई रिपोर्ट्स आनी थी तो वो पॉजिटिव आएंगी आपके फेवर में, या किसी भी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के रिगार्डिंग था तो वो रिपोर्ट्स पॉजिटिव आने वाली हैं आपके लिए। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ऐसा था जिसमें किसी टाइप का सस्पेंस था तो उसमें क्लैरिटी आने वाली है। आपके हस्बैंड के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस हो सकता है आपके पार्टनर के लिए। अगर लव रिगार्ड में इसको सीख कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया है। ओल्ड एनर्जीज रिलीज़ कर ली हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। डॉक्यूमेंटेशन का वर्क भी हो सकता है, मैरिजेस मैनिफेस्ट हो सकती, किसी तरीके की ईमेल एक्सचेंज, चैटिंग हो सकती है अपने पार्टनर के साथ, जहां पर वो कमिटमेंट दे रहे हैं आपको लॉयल्टी की, मैरिज मैनिफेस्टेशन की। तो ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है। डेफिनेटली इस रीडिंग को ज़्यादातर मैं करियर एस्पेक्ट में देख रही हूँ, जहाँ पे कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन, कोई अपग्रेड, फाइनेंशियल अपग्रेड, जैसे कि होम मैनिफेस्ट करने का आइडिया भी, डॉक्यूमेंटेशन वर्क होम के रिगार्डिंग हो रहा है, कुछ ऐसा भी मैं देख रही हूँ, या हेल्थ रिगार्डिंग काफ़ी पॉजिटिव ये स्प्रेड है आपके लिए। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स का माहौल है आने वाले वीक में, दैट इज़ ब्यूटिफुल। वाओ, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो आपकी ज़िंदगी में आप राइट पाथ पर हैं, किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेके आप राइट पाथ पर हैं, तो आपको कंफर्मेशन आएगी उसके रिगार्डिंग। कोई ईमेल, कोई
रिटन डॉक्यूमेंटेशन काम आप करेंगे। हो सकता है आप वसीयतनामा लिख रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जो भी आप कर रहे हैं ये बहुत ही प्रोडक्टिव, प्रॉस्परस, अपग्रेड का, फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंट वीक है आपके लिए। और हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी है, मेंटल क्लैरिटी है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है आपके लिए। आप एंजॉय कीजिए। मेडिटेशन फॉर क्लैरिटी, डेफिनेटली मिड ऑफ द वीक में मुझे लगता है आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। किसी भी एरिया में अगर आपका सस्पेंस था या क्लैरिटी नहीं आती थी तो मेडिटेशन से आपको क्लैरिटी आएगी उस एरिया में। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वीक है हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए, तो एंजॉय कीजिए अपने आप को। फ्रेंड्स के साथ भी आप एंजॉय कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए। एंजॉय कीजिए अपने आप को। आगे चलते हैं, देखते हैं वर्गो फ्रेंड्स के लिए ये आने वाला वीक हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस आने वाले वीक की हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए। किसी को नर्चर कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है फैमिली वालों को नर्चर कर रहे हैं या खुद को भी नर्चर कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं। हार्ट चक्रा में थोड़ी सी हार्ट ब्रेक की एनर्जी मिड ऑफ द वीक में सेंस हो रही है। हो सकता है हार्ट चक्रा की एनर्जी रिलीज हो रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो फ्रेंड्स या तो आपकी हेल्थ थोड़ा सफ़र कर रही है लास्ट वीक में, हो सकता है, या फिर किसी टाइप की फाइट्स हुई हैं आपकी। कोई क्लैरिटी आपने अब मांगी थी शायद अपने पार्टनर से, अपने बच्चों से या अपने पेरेंट्स से, और उस क्लैरिटी को लेकर आपको किसी टाइप की कम्युनिकेशन हुई है, बट उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा लैक फील हुआ है, जैसे कि लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम पार्टनर या चाइल्ड या पेरेंट्स या फ्रेंड्स, कुछ ऐसा आपको फील हुआ है। यहाँ पर कोई लॉयर या कोई डॉक्टर भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी डॉक्टर के पास, लॉयर के पास गए हैं, ट्रैवल किए हैं और उन्होंने आपको किसी टाइप की हेल्थ इशू के बारे में बताया है लास्ट वीक में। तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपके आसपास कोई बीमार है या फिर आप अपनी हेल्थ में किसी टाइप की हार्ट चक्रा एनर्जी आपकी, आपके पेरेंट या किसी की एनर्जी जो है वो क्लेंस होनी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आने वाले वीक की एनर्जीज जो आपके लिए हैं, ओवरऑल एनर्जीज में तो मैं आपको बता दूंगी कि बैलेंस आप रिस्टोर कर लेंगे अपनी लाइफ में। एंजेलिक एनर्जीज आपके साथ हैं और आपकी हार्ट चक्रा हीलिंग चल रही है। तो स्टार्ट ऑफ द वीक से ये क्वीन ऑफ कप्स के साथ नर्चर कर रहे हैं, केयर ले रहे हैं, हीलर की तरह है, या तो खुद हीलर है या फिर कोई हीलर आपके आसपास है जो आपको हार्ट चक्रा हीलिंग दे रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में कोई हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है या हार्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। हो सकता है आपको खांसी, जुकाम, सीजनल एलर्जी चल रही हो, तो यहाँ पर हार्ट चक्रा एनर्जी रिलीज हो रही है टुवर्ड्स द वीकेंड। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से बहुत ही खुशनुमा माहौल 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ घूम फिर रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होने का सिनेरियो भी हो सकता है जो ओवर जॉयस आपको फील करा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये हार्ट चक्रा की एनर्जी जो है ये हील हो गई है, इसकी वजह से हैप्पीनेस आपको सेंस हो रही है। डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन कनेक्शंस आपके साथ हैं। अगर कोई हीलर है और अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं फील करते तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपके हार्ट चक्रा में रिलीज होनी है थोड़ी एनर्जीज, और टुवर्ड्स द वीकेंड ये एनर्जीज आपके लिए रिलीज हो जाएंगी। लव रिकॉर्ड देख रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई फाइट हुई है, किसी टाइप की क्लैरिटी आपने ली है अपने पार्टनर से, तो हो सकता है उसके रिगार्डिंग मिड ऑफ द वीक आपको थोड़ा हार्ट ब्रेक का माहौल था। टुवर्ड्स द वीकेंड ये सेटल हो जाएगी सिचुएशन। और वर्क रिलेटेड देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी टाइप का इंटरव्यू आपने दिया है, क्योंकि आप किसी वर्क एरिया में थे जहां लैक फील करते थे, फाइनेंशियल लैक फील करते थे मोस्ट प्रोबेबली।
तो इस सिनेरियो में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पर्सन है जो आपको हेल्प करेंगे ये मैनिफेस्ट करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी डिवाइन टाइमिंग में आपके पास आएगी, अभी नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये डिवाइन टाइमिंग में आपके पास आएगी। तो ये है आपके लिए जो पर्सन्स एविडेंट हैं वो हैं कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी एविडेंट है आपके लिए। वर्क अचीवमेंट सक्सेस का टाइम फ्रेम है। वीकेंड के दौरान आपको ये पता चल जाएगा कि आपने वर्क अचीवमेंट की और हैप्पीनेस आपको आ जाएगी। मुझे लगता है मेजरली ये जो रीडिंग है आपके हार्ट चक्रा में से जो ब्लॉकेजेस थी वो रिलीज करने का टाइम फ्रेम है डेफिनेटली। अफर्मेशंस फॉर ग्रोथ अगर बोलेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इस पीरियड में। पूरा वीक आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, तो अपनी केयर लीजिए, सेल्फ लव दीजिए, पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी केयर कीजिए, तभी फैमिली की केयर कर सकते हैं। तो अपने आप के ऊपर खास ध्यान दीजिए, अपना खाना पीना, अपने को नर्चर कीजिए हर तरीके से और अफर्मेशंस बोलिए ग्रोथ के लिए। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छा वीक आपके लिए लग रहा है। सेंट्रल एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे बता रही है कि हार्ट चक्रा की जो है एनर्जी रिलीज होगी, जो भी ब्लॉकेजेस है, और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ग्रोथ की आपको आएंगी। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे वर्को फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। सो डियर एंजल्स, आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे लिब्रा फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है। 10 ऑफ कप्स, वाओ, अमेजिंग, स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल। सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इस बार हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के साइन में होगा। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ज़्यादातर असर हमारे कम्युनिकेशंस पर होता है। तो हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक जो फर्स्ट वीक है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का, उसमें तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो भी आपको लेसन्स दे रहा है वो बेसिकली आपकी पर्सनल पावर बढ़ाने वाला है। एंजेलिक रेल्म से आपको जोड़ने वाले हैं, आपकी पर्सनल पावर बढ़ने वाली है, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए। फॉरवर्ड मोमेंटम का टाइम फ्रेम है। लास्ट वीक में आपने एक 11-11 मोमेंट एक्सपीरियंस किया है। एक अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए लव मैरिज मैनिफेस्ट करने की, कुछ लोगों के लिए न्यू होम मैनिफेस्ट करने की, कुछ लोगों के लिए एक स्टेबिलिटी इन देयर हेल्थ मैनिफेस्ट करने की, कुछ नया मैनिफेस्ट करने की। आपके लिए लास्ट वीक में किसी तरीके का मिरर वर्क आपने किया है और उसकी वजह से नेगेटिव ब्लॉकेजेस आपके चक्रास की काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हुई हैं। हार्ट चक्रा से ये ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाले वीक में बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज लेके आ रही हैं। सो मंडे ट्यूसडे को 10 ऑफ कप्स के साथ ओवरवेलमिंग जॉय, बहुत ही खूबसूरत माहौल, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, कोई विश फुलफिलमेंट हुई है आपकी, और ये माता रानी की कृपा है, वैष्णो देवी माता रानी की कृपा हुई है आपके ऊपर। और फिर वेडनेसडे को देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कंपैशनेट, पर्सनल पावर का टाइम फ्रेम है, ऑल आइज ऑन यू, लाइमलाइट में है आप, और जो भी बोलते हैं सारी दुनिया बिल्कुल आपको ऐसे देखती है जैसे कि एक डायनामिक पर्सन है, जैसे कि एक पर्सनालिटी कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव है, सेंशुअल, सेक्सुअल, अट्रैक्टिव ऑरा आपकी है। थर्सडे फ्राइडे को भी काफ़ी ज़्यादा काम में ध्यान दे रहे हैं, कुछ नया काम या तो शुरू किया है या फिर जो भी काम करते हैं काफ़ी शिद्दत से कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत से कर रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को।
और फिर एंजेलिक रेल्म से कनेक्टेड है, एंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, बैलेंस्ड है, गो विद द फ्लो का एटीट्यूड है। जो भी सिनेरियो है, जो भी लोग हैं आपके पास, उसके रिगार्डिंग भी गो विद द फ्लो वाला एटीट्यूड है आपका, कि जो आ रहा है उसको ले लीजिए। सेक्रल चक्रा में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो चुकी है। टुवर्ड्स द वीकेंड काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज एंजॉयमेंट की, फैमिली के साथ अपने घरों में अच्छा खा रहे पी रहे हैं, सुंदर तैयार हो रहे हैं, गार्डन्स में बैठ रहे हैं, वेदर को एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं इस टाइम पर डिवाइन टाइमिंग में, उसके आपको मतलब मल्टीफोल्ड रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी ये मत सोचिए, अपनी सर्विस पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं इतना मेहनत करता हूँ या इतनी मेहनत करती हूँ, उसके रिजल्ट्स कब आएंगे। ये मुझे बता रहे हैं कि बस अपना ध्यान आप काम पर दीजिए, मेहनत से, शिद्दत से काम कीजिए, और आपकी ज़िंदगी में आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी वो अबंडेंस आपको माता रानी, धरती माता, काली माता और वैष्णो देवी माता, शेरा वाली माता की ब्लेसिंग आपके साथ है, आर्कएंजल गैब्रियल की ब्लेसिंग आपके साथ है। तो आपके लिए जो भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कोई चैलेंज मुझे फर्स्ट वीक में तो दिख ही नहीं रहा है डेफिनेटली, पर मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ आर्कएंजल गैब्रियल है, जो आपको शक्ति देते हैं कि जो भी आप बोलते हैं वो डिवाइन रेल्म से आती हैं बातें आपके पास। तो कोई भी पर्सन ऐसे नहीं है आपके आसपास जो आपसे इंटरैक्ट करते हैं और ये सोचते हो कि अरे इसने क्या बोल दिया। बहुत ज़्यादा वो आपके साथ इंटरैक्ट करते हुए एट पीस, हार्मनी फील करते हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा कंफर्ट देते हैं और हैप्पी फील कराते हैं। ज़ोडिएक साइंस आपके लिए जो एविडेंट है आने वाले वीक में, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, सजिटेरियस और वर्गो जेमिनाई हो सकते हैं। हार्ड वर्क अहेड डेफिनेटली आने वाले वीक में मैं देख रही हूँ, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं आप। हो सकता है वीकेंड, मंथ एंड हो रहा है, नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, कुछ टारगेट्स आपने रखे हो तो फिर उसको पूरा कर रहे हैं। चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ, मुझे लग रहा है कुछ चेन ऑफ इवेंट्स होने वाले हैं, बट बहुत ही पॉजिटिव है ये बहुत ही ज़्यादा आपको फाइनेंशियल अपग्रेड देंगे और आपको डिवाइन टाइमिंग में बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट आएगा। और कुछ लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में अपग्रेड हो रहा है, ये देख रही हूँ। लव के लिए अगर इस रीडिंग को देख रहे थे तो डेफिनेटली लव और मैरिज आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी डिवाइन टाइमिंग में। क्लेंसिंग बॉडी एंड स्पिरिट, डेफिनेटली आपको अपनी ऑरा, अपने चक्रास और अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करते रहना है। काफ़ी हीलिंग्स बनाइए, एक तो दुर्गा माता की हीलिंग है, कॉर्ड कटिंग की, वो लीजिए। यहाँ ये लेडी टब में बात कर रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्ट वाटर बाथ, रॉक सॉल्ट बाथ आप लीजिए और रिलैक्स भी कीजिए। थोड़ा बहुत काम का तो ये वीक है, सीजिंग कीजिए, जोत जलाइए, अपने घर के लिए न्यू होम वाली जो हीलिंग है उससे होम की एनर्जी भी क्लेंस कीजिए, साफ सफाई कीजिए, डीक्लटर कीजिए अपने होम और एनवायरनमेंट को, थोड़ा रिलैक्स कीजिए आने वाले हफ्ते में। तो ये एनर्जीज आपको फ़ायदा देने वाली हैं। तो बहुत ही सुंदर वीक है हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए, एंजॉय कीजिए। काफ़ी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, काफ़ी डिवाइनली ब्लेस्ड वीक देख रही हूँ। चाहे वर्क रिगार्डिंग है, हेल्थ आपकी परफेक्ट है और काफ़ी एनर्जाइज्ड फील कर रहे हैं और डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है। सो लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, एंजॉय योरसेल्फ। आगे चलते हैं, स्कॉर्पियन फ्रेंड्स की एनर्जी देखते हैं आने वाले वीक में क्या है। हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स की एनर्जीज को देखते हैं आने वाले वीक में। स्कॉर्पियन फ्रेंड्स किसी टाइप की क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, किसी की तरफ इन्फैचुएटेड फील करते हैं या कोई उनकी तरफ इन्फैचुएटेड फील करता है। कोई ऐसा सिचुएशन थी या ऐसा रिलेशनशिप था जहाँ पर मैनिपुलेशन थी, डिसेप्शन थी, चीटिंग थी, तो वहाँ से आपने मूव अवे करने का डिसाइड कर लिया है और आप जिस तरफ को मूव कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
तो मुझे लगता है लास्ट वीक में मेरे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स को माता रानी की कृपा से एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। कुछ लोगों के लिए तो ये डेफिनेटली एक क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी है, या कोई साइकिक बनने की आपने डिसाइड कर लिया है, कुछ ऐसा साइकिक एंडेवर्स को परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी है, या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी है, अपना काम करना चाहते होंगे। काफ़ी डायनामिक एनर्जीज है इसके अराउंड। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको आई है जिससे कि आप ऐसे वर्क एनवायरनमेंट से निकल सकते हैं जिस वर्क को आप परस्यू नहीं करना चाहते थे। कुछ फ्रेंड्स के लिए डेफिनेटली ये ऑफर एक सीनियर पर्सन से आया है। बहुत ही क्विक कम्युनिकेशंस आपकी लास्ट वीक में हुई है, और एक ऑफर टू मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री, ट्रैवल का एक ऑफर है वर्क रिगार्डिंग, जो आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। तो मंडे ट्यूसडे में मैं देख रही हूँ कि आप किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, थोड़े मैनिपुलेटिव मोड में है, कुछ लोगों को कुछ सिचुएशंस को अवॉइड कर रहे हैं। ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको आई है इसको थोड़ा सीक्रेटिव रखने के लिए आपको शायद कहा गया है, तो आप इंटरैक्शंस नहीं करना चाहते हैं और लोगों से ऑफिस में, कंपनी में। मिड ऑफ द वीक में आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर जो भी चॉपी टाइम्स था, डिफ़िकल्ट टाइम्स थे आपकी लाइफ में, उससे दूर जा रहे हैं। हीलिंग हो रही है आपकी टुवर्ड्स हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। वीकेंड पे हैप्पी टाइम फ्रेम, पॉजिटिविटी, हेल्थ बहुत अच्छी। तो मेरे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए अगर चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो लगता है अंडर स्वॉर्ड्स आप जाएंगे या डिसीजन बनाएंगे जो आपको हीलिंग देगा, जिससे चाइल्ड बर्थ आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपके पास चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं विद द हेल्प ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर गोइंग अंडर द नाइफ, IUI, IVF के थ्रू इस वीक में आप चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और लव के रिगार्डिंग देख रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऑफर आपकी तरफ आया है, कोई पर्सन आपसे इन्फैचुएटेड है, या तो आपकी एज उनसे ज़्यादा है या कम है, कुछ एज डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। तो उस टाइप की जो आपकी तरफ ऑफर आया है उसमें आप थोड़ा मंडे ट्यूसडे को स्पाई कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, ऑनलाइन कम्युनिकेशंस में उनके बारे में जानना चाहते हैं, जिसकी तरफ भी आपको ये अट्रैक्शन है। और टुवर्ड्स द वीकेंड मैं डेफिनेटली देख रही हूँ कम्युनिकेशंस है, हैप्पीनेस है, येस आंसर है ये आपका लव रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव वीक है। जो भी ऐसी चीज़ें थी जो आपकी लाइफ में आपको लैक देती थी, कमी फील कराती थी, चाहे लव में है, चाहे चाइल्ड बर्थ में है, चाहे वर्क एरिया में है, इवेंचुअली इसमें आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। हेल्थ आपकी अच्छी है। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा था कोई मैनिपुलेटिव पर्सन है आपके अराउंड, तो केयरफुल रहिए। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको अपने जो सीक्रेट्स हैं, चाइल्ड बर्थ कैसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, ये अपने लिए सीक्रेट रखिए, अपने और अपने पार्टनर के बीच में, किसी से डिस्कस ना कीजिए इसको। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो कोई पावरफुल फ्रेंड है आपके लिए, कोई हीलर है, कोई मिडिल पर्सन है। ये लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस या लियो पर्सन हो सकते हैं, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, या पाइसियन। तो ये आपके काफ़ी प्रोटेक्टफुल फ्रेंड है, या फिर आपके डॉग है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं एनर्जीज में। स्पिरिट एनिमल हो सकते हैं आपके। चेंज एंड प्रोग्रेस। सो ये चेंज और प्रोग्रेस का टाइम फ्रेम है। तो आप में से कुछ लोग ट्रैवल, मूविंग टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग चाइल्ड बर्थ, कुछ लोग मैरिज और सेटलमेंट, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मूविंग अवे फ्रॉम डिसेप्टिव पीपल और सिचुएशंस टू अनदर प्लेस। लेकिन आपको ये सीक्रेटिव रखने की ज़रूरत है। ये जो चेंज और प्रोग्रेशन का टाइम फ्रेम है, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, इवन स्पिरिचुअल अपग्रेड की, थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ इसमें सीक्रेटिव रखना है। केयरफुल रहिए क्योंकि समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। तो इसके बारे में आपको पहले ही गाइडेंस दे दी है डिवाइन रेल्म में, आप केयरफुल रहिए इसको लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। एनर्जी क्लेंस कर लेती हूँ पहले, आगे देखते हैं सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है डियर एंजल्स।
आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स। अगर हेल्थ रिजाइम कोई फॉलो करना शुरू किया है तो उसको फॉलो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। कोई डाइट को लेकर या एक्सरसाइजिंग को लेकर कोई रूटीन हो सकता है शुरू की है। बहुत ही सुंदर वीक है हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। काफ़ी पॉजिटिविटी का, डे ड्रीमिंग का, एक्सपेंशन का। जिन चीज़ों पर पहले हार्ट ब्रेक फील करते थे उन्हीं चीज़ों पर कोऑपरेशन आएगी। जो लोगों ने आपको हार्ट ब्रेक, बिट्रियल या दुख दिए थे पहले, उन लोगों से आप मूव अवे कर गए हैं। मुझे लगता है आपको आपने काली माता की हीलिंग्स ली है, या हो सकता है कि दुर्गा माता ने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं। तो उसके रिजल्ट से सारी ऐसी सिचुएशंस जो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी उससे आप निकल के आ गए हैं। लास्ट वीक में हो सकता है आपने ट्रैवल भी किया है किसी की टूवर्ड्स, किसी टाइप का एक्सप्लोरेशन किया है, एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी आई है लास्ट वीक में आपके पास। आने वाले हफ्ते में डेफिनेटली जो मैं कह रही थी, हेल्थ रिजाइम्स बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, काम बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, रूटीन अच्छी फॉलो कर रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, मिड ऑफ द वीक में कोई गुड न्यूज़ आपको आएगी सन कार्ड के साथ। बहुत ही पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस का टाइम फ्रेम है। हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है। और लव मैनिफेस्ट करना चाहते थे तो यस है आपका आंसर। बच्चों को लेके कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। और थर्सडे, फ्राइडे से एंड ऑफ द वीक तक 7 ऑफ कप्स का टाइम फ्रेम, बहुत सारी ऑप्शंस, बहुत सारा टाइम फ्रेम आपके लिए फैंटेसीज़ का और अपने डे ड्रीमिंग का। मतलब कुछ प्लान्स बना रहे हैं, उसको इमेजिन करते हैं, ट्रैवल का भी इंजॉय कर रहे हैं, ड्रिंक्स अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ काफ़ी वैरायटी ऑफ ड्रिंक्स पी रहे हैं ऐसा लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने का टाइम फ्रेम है, हैप्पीनेस का टाइम फ्रेम है। हेल्थ बढ़िया है। और वर्क रिगार्डिंग मुझे लगता है कि शायद आपके बच्चे को वर्क रिगार्डिंग कोई स्लो मूविंग अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आपके लिए हो सकती है या बच्चे के लिए हो सकती है। किसी टाइप की हीलिंग आ रही है, किसी टाइप की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग देख रहे थे बच्चे की, तो उसमें भी आपको काफ़ी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आ रही है। और ट्रैवल के रिगार्डिंग डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस आपके लिए ओपन अप हो रही हैं, अपने लिए, अपने बच्चे के लिए हो सकता है, या अनदर सिटी, स्टेट, कंट्री में किसी टाइप की सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी आपके टूवर्ड्स आ रही है जो आपको अच्छी लग रही है। हैप्पीनेस का माहौल है ओवरऑल, यही कहूँगी आपके लिए। यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस जो एविडेंट हैं, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो, लियो और टॉरस, कैप्रिकॉर्न काफ़ी ज़्यादा एविडेंट है आपके लिए आने वाले वीक में। और देखते हैं, वाओ, बेल अनाउंसमेंट, किसी टाइप की अनाउंसमेंट मुझे लग ही रहा था कि कोई बहुत ही हैप्पी न्यूज़ आपके लिए आ रही है। कोई अनाउंसमेंट का टाइम है आने वाले वीक में। अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, मुझे लगता है ये इल हेल्थ और डिप्रेशन का पीरियड ख़त्म हो जाएगा आपका, और हैप्पी टाइम्स आपके लिए आगे आएंगे डेफिनेटली। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इल हेल्थ और डिप्रेशन का पीरियड आपका ख़त्म होगा, हीलिंग आपके लिए आएगी, और एक अनाउंसमेंट गुड विशेस की आपके लिए आने वाली है आने वाले वीक में। इमेजिन एंड एनविजन, डेफिनेटली यहाँ पर 7 ऑफ कप्स के साथ भी जो जैसा इमेजिन करेंगे वैसा मैनिफेस्ट करेंगे। तो विजुअलाइजेशन का टाइम फ्रेम है। जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके बारे में लिखिए, विजुअलाइज कीजिए। देखिए यहाँ पर भी सेम कार्ड है, ये पैसा विजुअलाइज कर रही है, अपग्रेड में क्राउन कर रही है, घर देख रही है, और लिख भी रही है हैप्पीनेस, रिंग। तो आप काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ये वीक ऐसा है कि आप विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग का टाइम फ्रेम है, वो आपके लिए मैनिफेस्ट होंगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम मैं देख रही हूँ अपने सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। लव और मैरिज मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हीलिंग का टाइम फ्रेम है, स्पिरिचुअल टीचर है, स्पिरिचुअल हीलर हैं, गाइड हैं,
तो अपग्रेड देख रही हूँ, आपकी फिजिकल बॉडी में एनर्जी रिजुविनेट हो रही है, पर्सनल पावर आपको आ रही है, तो काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम आपके लिए। विश यू ऑल द बेस्ट मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। किसी टाइप का फाइनेंशियल अपग्रेड भी देख रही हूँ, कोई अपॉर्चुनिटी अगर ऐसी सीख करते थे तो वो भी आ जाएगी। सो काफ़ी सुंदर वीक है सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आने वाला वीक हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारी कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। वाओ, मंडे से ही 10 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छा, कोई गुड न्यूज़ का माहौल, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में किसी सिचुएशन को, किसी पर्सन को अवॉइड करना चाहते हैं तो थोड़ा मैनिपुलेटिव भी हो रहे हैं उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, या फिर कोई पर्सन है आपके अराउंड जो डिसेप्टिव है, जो मैनिपुलेटिव है, किसी टाइप के चीटिंग और डिसेप्शन का माहौल है, या तो आप खुद हैं या फिर कोई और पर्सन है। आप स्पाई कर रहे हैं, क्लैरिटी ले रहे हैं किसी सिचुएशन में। मिड ऑफ द वीक में आपको क्लैरिटी चाहिए है। तो लव के रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं तो लगता है कि किसी सिचुएशन पे काफ़ी वेट कर रहे थे, क्लैरिटी वेट कर रहे थे, लव के ऑफ़र के लिए वेट कर रहे थे। वो ऑफ़र आपको आ रहा है मंडे ट्यूसडे को। मिड ऑफ द वीक में आप स्पाई कर रहे हैं, क्लैरिटी ले रहे हैं अपने पार्टनर के रिगार्डिंग या उस सिचुएशन के रिगार्डिंग। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन पे भी लगता है डाउट करते हैं अपने पार्टनर को लेकर या नए लव को लेकर, तो उस टाइप की स्पाइंग काइंड ऑफ कर रहे हैं। ओवरऑल थोड़ा ऐसा लगता है कि किसी सिचुएशन में कोई सस्पेंस है, तो उस सस्पेंस के लिए एक क्लैरिटी आपको मिड ऑफ द वीक से लेके एंड ऑफ द वीक में आएगी। आप थोड़ा सा चेक करेंगे इस एनवायरनमेंट को थ्रू ईमेल्स, थ्रू अदर पीपल अराउंड, और आपको क्लैरिटीज पे आ जाएगी। तो जिस भी सिचुएशन में स्टक थे उस सिचुएशन पे हीलिंग का टाइम आ गया है। कोई हीलर भी है आपके अराउंड। तो ओवरऑल आपको बता सकती हूँ कि जो भी ऐसी सिचुएशन थी जिस पे बादल से छाए हुए थे, जिस पे क्लैरिटी नहीं थी, उस पे क्लैरिटी आ जाएगी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से। तो आपको गुड न्यूज़ आएगी। वर्क के लिए अगर वेट कर रहे थे कोई ऑफर सोलफुल जॉय का, तो वो मैनिफेस्ट होने का टाइम फ्रेम आ गया है। थोड़ी सी श्रूटफुलनेस इस पे आपको करनी पड़ेगी, थोड़े कुछ सीक्रेट्स भी रखनी पड़ेंगी। थोड़ा टाइम फ्रेम है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है इसको आपने थोड़ा सीक्रेटिवली लेकर चलना है। चाइल्ड बर्थ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो भी किस तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सीक्रेटिव रखना है। एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड आपको क्लियरली मिल जाएगी टुवर्ड्स अ वीकेंड। इस एडवाइस को आपने थोड़ा सीक्रेट रखना है और अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। डेफिनेटली मुझे लग रहा था कि बहुत ही सुंदर वीक है हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, जहाँ पर एक विश जो है आपकी सिंसियरेस्ट ऑफ विश जो आपको ग्रांट की जा रही है और एडवाइस आ रही है आपके टुवर्ड्स एक फ्रेंड की तरफ से। और हाइबरनेशन एंड रीजेनरेशन, तो ये वीक आपके लिए थोड़ा रेस्ट करने का है। हाइबरनेशन का टाइम तभी होता है जब आप छुप जाते हैं। तो मिड ऑफ द वीक में मैं बता भी रही थी कि आपको किसी ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है जो स्ट्रेसफुल हो, तो आप छुप जाइए, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप थोड़े लोगों को अवॉइड कीजिए, उनको बोल दीजिए कि मैं इन टाउन नहीं हूँ। और आपके लिए ये टाइम फ्रेम जो है अगले आने वाले वीक में ना, आप थोड़ा काम से भी रेस्ट लीजिए। और लोग जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उनसे भी आप देखिए यहाँ पर ये वुमन जो है ये रेस्ट कर रही है अपनी कैट के साथ, तो आपको यहाँ पर ना रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए, ऐसी सिचुएशन से दूर रहिए जो आपको स्ट्रेस कॉज करते हैं, और रेस्ट लीजिए। और किसी टाइप की थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे अगर एक पार्टनर किसी टाइप की डिसेप्शन थी, कुछ चल रही थी, कोई आपकी विश ग्रांटेड है जो आपकी सिचुएशन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस कॉज कर रही थी, उस सिचुएशन से बाहर आएंगे। बट अब आपके लिए टाइम है थोड़ा सा अगले हफ्ते में रेस्ट और रिजुविनेट करने का अपने आप को। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। काफ़ी सुंदर वीक, एक विश ग्रांट हो रही है हमारे
कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की तो बहुत सुंदर वीक है। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए अपने आप को एंजॉय कीजिए। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसी है, देखते हैं। आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में स्टक हैं। मंडे ट्यूसडे की एनर्जी काफ़ी नॉस्टैल्जिक है। हो सकता है अपने बच्चों से मिल रहे हैं, अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, अपने सिबलिंग से मिल रहे हैं, या अपने एक्स लवर से किसी टाइप की कम्युनिकेशन, या एक्स स्कूल मेट्स या ऑफिस मेट्स से बातचीत चल रही है, या मिस कर रहे हैं पेरेंटल होम को, नाना नानी के घर को मिस करते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ, या फिर एक प्लेजरेबल टाइम हो सकता है। मंडे ट्यूसडे को आप सोचें कि आप अपने पुराने दोस्तों से या फैमिली मेम्बर्स से मिलने जा रहे हैं, उनसे मिलेंगे। कुछ इस टाइप का टाइम फ्रेम हो सकता है। मिड ऑफ द वीक में कोई डॉक्टर, कोई लॉयर, कोई पर्सन, किसी टाइप का इंटरव्यू, कोई पर्सन जो आपको क्लैरिटी दे रहा है, या आपकी अपनी एनर्जीज हो सकती हैं। किसी सिचुएशन में आप किसी टाइप की क्लैरिटी या तो मांग रहे हैं या दे रहे हैं। चैरियट कार्ड के साथ यहाँ एक कैंसर पर्सन, कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियन काफ़ी एविडेंट देख रही हूँ। टॉरस साइन का पर्सन एविडेंट देख रही हूँ। कोई मूवमेंट, ट्रैवल भी हो सकता है, आपके माइंड पर है। किसी टाइप की क्लैरिटी आपको आ रही है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ। लास्ट वीक में हो सकता है आपने ट्रैवल किया है, या किसी ने आपके टवर्ड्स ट्रैवल किया है, या फिर किसी कार की परचेज के बारे में सोच रहे हैं। फिर से ट्रैवल के कार्ड्स आ गए हैं। डेफिनेटली ट्रैवल आपके माइंड पर है। आने वाले वीक में भी मुझे ऐसा लगता है या तो आप ट्रैवल करेंगे या फिर आप प्लान कर रहे हैं। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें लैक फील करते थे पैसों का, या लैक फील करते थे किसी टाइप का लव रिलेशनशिप में कोऑपरेशन का लैक फील करते थे, तो वैसी सिचुएशन से मूव ऑन करने की अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट वीक में आ गई है। आपने डेफिनेटली ट्राई किया। वर्क के रिगार्डिंग अगर देख रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी जो आपको सोलफुल जॉय दे रही है, टू मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री, ये अपॉर्चुनिटी आपको आ गई है। इसमें कोई ऐसे पर्सन इन्वॉल्व है जिनको आप फ्रॉम पास्ट ऑफ दिस लाइफ जानते हैं, या पास्ट ऑफ एनी अदर लाइफ पर्सन को आप जानते हैं जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी आपको दी है। मंथ ऑफ जुलाई आ रहा है, तो कैंसेरियन पर्सन हो सकते हैं, या जुलाई का मंथ आपके लिए एविडेंट होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वीक में आपकी कम्युनिकेशंस होने वाली है, और किसी टाइप की ऐसी सिचुएशन जो डेफिनेटली आपको लैक फील कराती थी, वहाँ से मूव ऑन करने का टाइम फ्रेम आ गया है आपका। तो हो भी सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के टूवर्ड्स, या फिर वो बीमार है, या लव रिगार्ड अगर इसको देख रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पर्सन है जो आपसे एज में शायद कम भी हो, जो इन्फैचुएटेड हैं आपके टूवर्ड्स, वो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, या आप उनकी तरफ ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं। किसी टाइप की कम्युनिकेशन उनसे हो रही है, उनसे क्लैरिटी भी आ रही है कि इस सिचुएशन में लैक है या नहीं है। सेटलमेंट, मैरिज उनके साथ मैनिफेस्ट हो सकती है या नहीं, कुछ उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। और देखते हैं वर्क रिगार्डिंग है तो डेफिनेटली सेकेंड चांस है। आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ट्रैवल की, मूवमेंट टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री आ रही है जिससे आपका फाइनेंशियल लैक भी पूरा हो सकता है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर होने वाला है आपका आने वाले वीक में। इनके साथ डीलिंग होने वाली है। यू आर हाईली थॉट ऑफ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये मैन जिनके साथ आपकी डीलिंग होगी, ये काफ़ी ज़्यादा हाई सोचते हैं आपके बारे में। हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स ट्रैवल करेंगे, या किसी टाइप की कम्युनिकेशन, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स इनके साथ होने वाली है। अगर आप हीलर हैं तो हो सकता है कि आप इनको हीलिंग दे रहे हैं, और अपने हीलिंग जो भी आप अपना काम करते हैं
आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन दी हुई है इन्होंने। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन का टाइम फ्रेम है, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा था सेकंड चांसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे वो सेकंड मैरिज के हैं, सेटलमेंट के हैं, चाहे अपने बच्चों के रिगार्डिंग है, किसी टाइप की ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, कुछ नया करने का मौका आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। रीबर्थ का टाइम फ्रेम है, पुरानी एनर्जीज ख़त्म हो गई हैं, ऑल दैट वॉज ओल्ड डिलैपिलेटेड हैज़ टू लीव योर लाइफ, और अब नई एनर्जीज के साथ आप आने वाले हफ्ते को वेलकम कीजिए। जो भी नया आपकी तरफ आ रहा है जिसमें मूवमेंट और ट्रैवल भी इन्वॉल्व है उसको ले लीजिए, उसमें हीलिंग इन्वॉल्व है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट माय एक्वेरियन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट देखते हैं हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक की एनर्जी, ऊर्जा, वाइब्रेशंस हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए क्या होने वाली है। सो हमारे पाइसियन फ्रेंड्स तो सारे केओटिक टाइम्स से जो भी मेंटल स्ट्रेस देती थी सिचुएशंस, उनसे बाहर निकल के आ रहे हैं। मंडे ट्यूसडे में या तो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर किसी टाइप की कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑनलाइन, जिस कम्युनिकेशन से कोई चेंज सीख कर रहे थे तो वो चेंज आपकी तरफ चलता आ रहा है। तो ऐसा लगता है कि किसी टाइप की अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते थे जिसमें आपने काफ़ी मेहनत की थी, वर्क रिगार्डिंग भी हो सकती है या फिर हेल्थ रिगार्डिंग हो सकती है, या कोई इन्वेस्टमेंट बनाई थी तो वो ऑफ़र आपको आ रहा है। बहुत सारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए ये ट्रैवल का ऑफ़र है, या तो आपने लास्ट वीक में ट्रैवल ही किया है, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो आपको लैक फील कराती थी आपकी लाइफ में, लैक ऑफ फाइनेंसेस फील कराती थी वर्क एरिया में, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी टू मूव टू अनदर सिटी, स्टेट और कंट्री आ रही है, जिस ऑफ़र में आपको अपग्रेड भी है और फाइनेंशियल बेनिफिट भी आपको आएगा। तो आने वाला वीक काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जीज़ का है, आपके साथ डिवाइन एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाएंगी और पीस हार्मनी का टाइम फ्रेम है। तो लास्ट वीक में हो सकता है आपकी कम्युनिकेशंस हुई हो अपने पार्टनर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, या फिर कंपनी में किसी टाइप की कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़ कुछ ऐसा आई है जिससे आपको हीलिंग आएगी आने वाले वीक में। सो मंडे ट्यूसडे में काफ़ी हीलिंग एनर्जीज, मिड ऑफ द वीक में काफ़ी ध्यान से शिद्दत से काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कुछ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफर ऑफ लव, सेल्फ लव दे रहे हैं और न्यू ऑफर ऑफ लव, हीलिंग, हार्मनी मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। तो लव, पीस एंड हार्मनी मैनिफेस्ट होने का वीक है आपके लिए। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के ऑफर्स हैं। जो भी काम करते हैं, चाहे लव लाइफ में, चाहे वर्क लाइफ में, चाहे हेल्थ में, सीड्स आपने बो दिए हैं, आपने अपना काम कर दिया है, तो सिचुएशंस हीलिंग की ही होंगी। आगे आपको मेंटल पीस भी आएगा और इमोशनल हैप्पीनेस भी आएगी। जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देंगे, दूसरों के ऊपर ध्यान ना देने से जितना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देंगे, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पीस और हार्मनी मैनिफेस्ट होगी। गो विद द फ्लो का टाइम है। जो भी सिचुएशंस, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, डिवाइन टाइमिंग में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। सिचुएशन के साथ जाइए, गो विद द फ्लो। चेयर फील्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। कोई मिडिल पर्सन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। सो ये आपके लिए जो टाइम फ्रेम है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव टाइम फ्रेम है, हीलिंग का टाइम फ्रेम है, हेल्थ भी रिजुविनेट कर रही है आपकी और आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज सोलफुल जॉय की आ रही हैं। आप में से कुछ लोग कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट भी बना रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ में, सिटीज़ में, स्टेट्स में। तो जस्ट बी वेयर ऑफ प्राइड। कोई भी नया पर्सन अगर आपको ज्वाइन कर रहे हैं वर्क एरिया में भी, तो थोड़ा सा लव से ऑपरेट करें, उनको काम समझाएं। प्राउड आपको नहीं फील करना है आने वाले वीक में। हाइबरनेशन और रीजनरेशन का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा सा टाइम अपने को दीजिए, छुट्टी ले लीजिए वर्क एरिया से, थोड़ा हॉलीडे कीजिए और अकेलेपन में मेडिटेट कीजिए, हीलिंग्स लीजिए।
छुप जाइए दुनिया से, स्ट्रेसफुल लोगों से, स्ट्रेसफुल प्लेसेस से। आने वाले वीक में आपको सजेशन है कि आप अपने को हील कीजिए। हाइबरनेशन, जैसे आप देखेंगे कि ये लिजर्ड्स वगैरह हाइबरनेट करती हैं तो छुप जाती हैं, तो आप लोगों को बोल दीजिए मैं अनअवेलेबल हूँ, मैं अभी अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ या अभी इस मोड में नहीं हूँ, और रेस्ट रिलैक्स कीजिए। क्रिस्टल्स की एनर्जी भी आपको हेल्प करती है, तो थोड़े क्रिस्टल्स को आसपास रखेंगे, उससे अपने आप को रिजुविनेट करेंगे, रेस्ट और रिलैक्सेशन करेंगे, तो काफ़ी अच्छा वीक है हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए। तो एंजॉय कीजिए। लव मैनिफेस्ट हो रहा है, लव रिलेशनशिप में डेफिनेटली स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी, हेल्थ में, करियर में प्रोग्रेसिव टाइम फ्रेम है। तो विश यू ऑल द बेस्ट मेरे पाइसियन फ्रेंड्स को, एंड विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हियर ऑन हीलिंग सोल्स। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।